हिंदू ने बचावण वास्ते आप सभा ने एक होना जरूरी है। ई मकसद ने ध्यान में रखकर आ यात्रा बाबा रामदेव जी जका खुद आपरे जीवन में समाज रे सब कमजोर तबको भी ने गले लगायो। डालीबाई ने आपरी बहन मानी आपरे कने जद समाधि ली तो डालीबाई री समाधि भी आपरे कने बनाई। ये वास्ते आप रामदेव में बाबा रामदेव जी रा दर्शन करा दी, डालीबाई रा दर्शन भी बटे हाथे हुए। बटे रामदेव आ 7 तारीख री आपा सभा ने एक समरसता रो मैसेज देवण वास्ते समरसता यात्रा रा रथ बटे रामदेव जी रा जका महंत जी है, ट्रस्ट रा अध्यक्ष जी है आदरणीय पूज्य भवन सिंह जी, उन्होंने आपरे हाथों रामदेव और ये अखंड जोत जबकि आप लारे भी रथ में जाल रही है बा जोत आपने हुपी कि रामदेव जी ने जोत लेन थे समाज के बीच में जाओ और आपा वो जो आज तक जितने टाइट रहा भेदभाव आपा अपने व्यवहार में लाया बिने आपा छोड़ और सब ने हिंदव सहोदरा सर्वे सब हिंदू सहोदरी ने हबी मारा बेटा भाई वे ये आ धरती माता अपनी माँ है और आपा हगलगी ये मारा बेटा हाँ आ होचर आ यात्रा 7 जनवरी रामदेव राव प्रारंभ हुई। जैसलमेर जिले में 2 दिन यात्रा रे पश्चात आ 10 तारीख की दोपहर बाद में अपने बाड़मेर जिले में उंडू कानासर में प्रवेश करी। बियाड़ में मोटी सभा हुई। 10 तारीख की रात्रि शिव में आज जकी भजन मंडली ई टाइप शिव तहसील की 22 भजन मंडलियां री एक बहुत बड़ी सभा और एक प्रतियोगिता शिव में हुई। अगले दिन काल 11 बजे सुबह बटे हरसाणी और हरसाणी गडरा रोड गागरिया रामसर होती हुई रात चौटन में बाबूजी पढ़ रो आयोजन हुयो। बड़ी संख्या में अपना जड़ा सज्जन लोग बटे भेड़ा हुआ और आज सुबह बटे हूँ रवाना हुए धड़ाऊ बटे हूँ सेड़वा हूँ भूणिया होती हुई धोरीमना और धोरीमना में तो आज एकदम जन सैलाब पूरा हैर उमड़ गयो। उबा रहने जगह नहीं मिली, बैठना तो दूर की बात है। और धोरीमना पीछे घोड़ा मालानी होना अपने शहर बाड़मेर में पुगी है। ये यात्रा रो कई उद्देश्य है अगली जानकारी आपने अपने प्रांत का मंत्री जी आयोड़ा है परमेश्वर जी आपने दे। आप सब लोगों ने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। हमारा भजन वाला ठीक कह गया था, जय में भी तकलीफ है। भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोव सत्या बंद हो, गोव सत्या बंद हो। हर हर महादेव। मंच पर विराजित संतगण एवं बाड़मेर जिले के दायित्ववान कार्यकर्ता, भजन मंडली, इस रथ यात्रा में साथ आए कार्यकर्ता बंधु और बाड़मेर के भाइयों और बहनों, मुख्य आकर्षण का केंद्र तो मेरे सामने लग रहा है। मुझे पता है आप इसमें लगे हुए हैं, तो चिंता नहीं है, मैं कम बोलूंगा। पर कल हमने जो 1 साल पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, लोगों ने दीपक जलाए हैं और बाड़मेर वासियों ने आज होली जलाई है। तो बड़ा एक होली का दृश्य अपने सामने, और इसका अभी कार्यक्रम महाराज जी स्वयं देखेंगे। हम सब विश्व हिंदू परिषद के बुलावे से यहाँ आए हैं। विश्व हिंदू परिषद पिछले 60 वर्षों से, पूरे 60 वर्ष हो गए, 1924 में इसकी स्थापना हुई। 2024 आ गया है। 60 वर्षों की लंबी यात्रा, जिसमें जगाने का काम मुख्य रूप से किया।
हमको जगाया कितनी बार, फिर भी हम सो जाते हैं। जब जब हम जगे हैं, जब जब हमने इतिहास रचा है। हमने भारत माता की यात्रा निकाली थी, गंगा जल रथ यात्रा निकाली थी, किसी को याद हो तो शिला पूजन भी किया था, किसी को याद हो तो हमने 2 बार कार सेवा भी की थी, और पिछले वर्ष ही हमने 60 वर्ष पूर्ण होने के सहयोग बना कि 500 साल की गुलामी का जो ढांचा था, जो गुम्बद लगे हुए थे, उसको हटाकर एक भव्य राम मंदिर बनना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी बने। हमने सबने टीवी पर कार्यक्रम देखा। ये पिछले 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने यह कार्य किया। इस बार फिर जगाने का एक मौका मिला। ऐसी 2 यात्रा, एक जैसलमेर से रवाना होकर रामदेवरा प्रोकंड से होते हुए यहाँ आई है। दूसरी यात्रा जिसका ये ज्योति लेकर गढ़साना से प्रारंभ हुई, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर होते हुए वो परसों पूर्ण होगी, और ये कल यात्रा पूर्ण होगी जसोल माता के धाम पर परसों। तो ये क्यों निकालना पड़ रहा हमको? तो इसमें एक लिखा हुआ है आप सबके सामने, जाति पाति का भेद मिटाओ, हम सब भाई भाई, हम सब एक रहें। तो जिस स्थान से ये जो हमारी सामाजिक समरसता यात्रा निकली, उसमें जो रामदेवरा जो स्थान है, बाबा रामदेव जी एक द्वारिकाधीश का स्वरूप है, एक भगवान का स्वरूप है, वहां प्रकट हुए। और उन्होंने अगर जागरण कहीं किया है, मेघवाल बस्ती में जाकर किया है, हरिजन बस्ती में जाकर किया है, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच में जाकर जागरण किया है। उन्हीं की याद को याद रखते हुए क्या हमारे मन में कहीं ये भाव तो नहीं अभी भी कि हम भी कहीं छुआछूत में लगे हुए हैं, भेदभाव में लगे हुए हैं? अगर भेदभाव रहेगा तो हमारे चारों ओर लोग लगे हुए हैं नोचने के लिए। हिंदू समाज को कम कैसे किया जाए, हिंदू समाज को तोड़ा कैसे जाए, हिंदू समाज में बिखराव कैसे किया जाए, ये भाव लेकर विदेशों से यहाँ आकर ये काम कर रहे हैं। और हम सब देश का भी पता नहीं, बस मैं और मेरा परिवार यहीं तक सीमित रह गए हैं। भाइयों, गफलत में मत रहना। अंदर जाके बांध के आजा। दादाजी ने कहा मेरा पाजामा बहुत लंबा है, तो कुछ छोटा करना है 4 इंच का। तो जैसे घर में परिवार है, उस परिवार की एक महिला ने, दादी ने 4 इंच का टुकड़ा कर दिया, काट दिया नीचे से। बहू को समय मिला तो फिर बहू ने काट दिया, बेटी को समय मिला बेटी ने काट दिया। ऐसे 4-4 इंच करके 4-5 बार उसको काट कर छोटा कर दिया, पता ही नहीं चला। दादाजी का पाजामा नेकर बनकर रह गया। हम विराट हिंदू हैं, भारत हिंदुओं का देश है, और इसमें से धीरे धीरे करके हमको पता ही नहीं चल रहा है, इस पाजामे के टुकड़े की तरह समाज के लोगों को अलग किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। और उसी तोड़ने में उनकी जीत है कि भारत अगर एक रह गया, अगर भारत मजबूत हो गया, तो ये कहीं विश्व गुरु नहीं बन जाए। इस भाव को लेकर विदेश के सारे षड्यंत्र इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं रखा हम पछताएंगे। बाड़मेर जिले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। एक फसल होती है मात्र,
वो भी बरसात आवे तो। हमारा ये कश्मीर जहां खूब अच्छी फसलें होती है, केसर की खेती होती है और वहां पर मेवे की खेती होती है, उस कश्मीर में से भी 1990 में याद करना माइक से अनाउंस हुआ था, अपनी बहू बेटियों को छोड़कर चले जाओ। और वो लोग आज भी दिल्ली के अंदर कश्मीरी शरणार्थी का नाम दे रखा है, हिंदू शरणार्थी नहीं दिया उनको नाम। वो आए हिंदू थे, वहां के हिंदू पंडित थे, हिंदू जाति के सारे लोग थे, पर उनको एक कश्मीरी पंडित कहकर छोड़ दिया। वो हिंदू समाज का अंग है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसी प्रकार केरल में हो रहा है। और वो चाहते यही है हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाए। हिंदुओं की जनसंख्या के पिछले कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। मेरे से उम्र में जो बड़े हैं यहाँ, उनको याद होगा इमरजेंसी के समय नसबंदी का प्रयोग किया था। हिंदू समाज के लोगों की नसबंदी की जाए, लोग खेतों में जाकर छिप जाते थे। मुझे वो दौर याद है, छोटा था पर ध्यान है। नसबंदी सिर्फ हिंदुओं की और किसी मजहब की नहीं, मुस्लिम की नहीं, ईसाई की नहीं, हिंदू समाज के युवाओं की, हिंदू समाज के लोगों की नसबंदी का टारगेट दिया गया। लोग खेतों में छिपते थे। हिंदू समाज को कम करने का दूसरा तरीका, हमारे समाज में से लड़की को गायब करना। जातियां फिक्स कर रखी है, इस जाति की लेके आओगे 2 लाख, इस लाख तो 5 लाख। हमारे समाज में से, हिंदू समाज में से एक लड़की को उठाना, उनको तरह तरीके के तरीके बताते हैं। आप ये सोच रहे हो चलो एक लड़की गई तो क्या हुआ। ये लहू जिहाद जो चल रहा है, एक एक लड़की एक एक समाज से चली जाए तो 36 कौम है हमारे यहाँ। एक लड़की नहीं गई, एक खानदान गया है। अगर वो अपने ही जाति समूह में बना होती शादी, उसकी शादी अपने ही समाज में होती, उसके बच्चे होते, बच्चे की बच्चे होते, वो दादी बनती, नानी बनती, पूरा खानदान गायब हो गया। दूसरा, हिंदू समाज को तोड़ने का ये तरीका। तीसरा तरीका है जो हम सब लोग करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। जैसलमेर की घटना सुनाता हूं, 25 साल पुरानी। हनुमानगढ़ का चौराया, सुबह सफाई कर्मचारी आते थे, पंडित जी चाय ऊपर से डालते थे, चाय पी के वो अपना खुद का कपलेट धोकर वापस उस कैबिन के नीचे सिरका देते थे। और थोड़ी देर बाद ही एक पठान आता है, मुस्लिम आता है, वो मुंडे पर बैठता है, पंडित जी उसको चाय देते हैं। चाय देकर पीकर वो अपने झूठे कप छोड़ के चला जाता है। पंडित जी और पंडित जी का बेटा वो कप धोकर अंदर रखता है। विचार करो, हमारा सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज से है, वाल्मीकि रामायण लिखी, वही वाल्मीकि समाज जिसने रामायण की रचना की, उसके वंशज नीचे बैठकर दूर हटकर चाय पीता है, का प्लेट स्वयं धोता है। और वही वाल्मीकि हमारे गणेश चतुर्थी पर, गणेश विसर्जन के समय, रामनवमी शोभा यात्रा के समय, अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, ढोल बजाने का काम हो, तो उसी जाति के लोग करते हैं। वो लोग हमसे अलग है, पंडित जी उनको अलग रखते हैं। और जो हमारे ऊपर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाते हैं, हमारे मेलों को ध्वस्त करते हैं, मेलों में लड़कियों को छेड़ते हैं,
इस प्रकार के लोग उसी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हैं और हमारे पंडित जी वो चाय के कप धोता है। ये हमारे मन में क्या पता कहां घर कर गया। जाति कहीं काम नहीं आती है महाराज जी। जाति सिर्फ शादी विवाह के समय काम आती है। एक जाति में विवाह होता है उस समय काम आती है। यज्ञ हवन करते हैं तो पंडित जी पूछते गोत्र क्या है, बाकी जाति कहीं काम नहीं आती है। बस में बैठेंगे जाति पूछ कर नहीं बैठेंगे, रेल में बैठेंगे जाति पूछ कर नहीं बैठेंगे। और कोई अगर सेठ जी का बड़ा खाना हो, बड़ा भोजन हो, उस भोजन में पुरस्कार जो कर रहे हैं, जो वेटर पीछे खड़े हैं, उनकी जाति कभी नहीं पूछते हैं। ये हमारे घर में हो रहा है। जो सफाई कर्मचारी है, जो अन्य समाज है, उन समाज को भी हमारे साथ रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग, दूसरे मजहब के लोग तैयार बैठे हैं, लोभ देकर, लालच देकर, धन देकर पूरे के पूरे उनके समाज के घरों को दूर कर देते हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं तो कह रहा था तस्वीर तो बहुत जो वहां निकाले, अच्छी जमीन दी, वो निकलकर दिल्ली आ गए। अगर हम एक नहीं रहे, हमारा बॉर्डर एरिया, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र और उसका सबसे मुख्य केंद्र बाड़मेर है। आज बाड़मेर में पिछले 3 दिनों से ऐसे समाचार फैले हुए हैं, एक बाबा रामदेव जी की जोत आ रही है। अगर संख्या देके यूं तो ठीक ही है, पर मन में विचार करना, क्या बाड़मेर में इतने ही लोग हैं? बाढ़ में चाहता तो कोई मैदान कम पड़ जाता। आपको जगाने के लिए आप जगे हुए हो, इसलिए आ गए। दुनिया में ऐसे लोग खूब बैठे हैं जो अभी जगे नहीं। मैं और मेरा परिवार, अरे धर्मो रक्षति रक्षता, ये विश्व हिंदू परिषद का नारा है, ध्येय वाक्य है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो सीमावर्ती क्षेत्र में क्या हेलो हरिओम, हेलो हेलो शेख हरिओम, जय श्री राम, हेलो हरिओम, जय श्री राम। देखो बार बार कहे हूँ मालानी धरा है और बॉर्डर हमने नेड़ो है। थोड़ा जगह जोरू लगाओ ताकि भगवानी कृपा करे और वहाँ पर हल्दी भी कम हुए और मैं लोग भी राजी हो के वास्तव में हो तो मजबूत। और मैं कहना ही भी कोई आग में कूद सको तो लारे तो आओ, हाँ? और आग तो पड़ी ऊपर पड़न लागी है। जय श्री राम, मुट्ठी बंद करके जोर से बोलो जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। बस यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण बलराम की, बालाजी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, राम सपीर की, बोलो तेजो जी महाराज की, बाबू जी राठौड़ की, विश्वकर्मा भगवान की, सैन जी महाराज की, खेताराम जी महाराज की, राजा राम जी महाराज की, बोलो मीरा बाई की, कर्मा बाई की, जगदम्बे माते की, जाम्बेश्वर भगवान की, सभी देवी देवताओं की, सनातन धर्म की, धरती माता की, माता पिता गुरुदेव की। आज विशाल तम मेला भगवान की कृपा से, ये जो आपकी यात्रा, ये हम सब की यात्रा है। विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर नगर, बाबा रामदेव सामाजिक
समस्त यात्रा वास्तव में भगवान की कृपा से ये संतों का काम है, लेकिन आपने बीड़ा उठाया है, हमें बड़ा गर्व है। यात्रा क्या है ये समझना हमें बहुत जरूरी है। हम यात्रा करते हैं और उस यात्रा का उद्देश्य क्या है, हम यात्रा में जाते हैं और यात्रा में हमें क्या मिलता है, और यात्रा करते हैं तो क्या शिक्षा है, यात्रा के अंदर क्या गुण है, वो हमें लेना बहुत जरूरी है। आज मंच पर हमारे जो बड़े भाई इन्होंने कहा और भी वक्ताओं ने कहा, पहले हमारे जो जमानी बोल रहे थे और सभी लोगों ने ये कहा है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक रहे नेक रहे मजबूत रहे, जातिवाद में कुछ नहीं है। और आज आप देख रहे हैं ये धुना लगा हुआ, ये जसनाथ जी महाराज का अग्नि नृत्य होगा, विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि आज से पहले मुगलों का शासन था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और ऐसे ऐसे मुगलों ने शासन किया हिंदुस्तान के ऊपर। और मुगल बादशाह ने, मुगल हिंदू या मुगल भारत के नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री से आए, फूट डाला, राज किया। लेकिन मुगलों ने इतना बड़ा काम कर दिया, आज हिंदुओं को पिस्ताना पड़ रहा है, लेकिन हिंदू अभी तक नहीं सुधर रहे हैं, अभी तक हिंदू एक नहीं हो रहे। मुगलों ने क्या किया, यहां आकर के राज भी किया, हिंदुओं के मंदिर मठ भी लूटे और मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के ब्राह्मण साधु संतों को मारा, हिंदुओं के शास्त्रों को जलाया और फिर हिंदुओं के मंदिरों को मस्जिदा बनाई। औरंगजेब बादशाह शासन, लास्ट शासन हुए थे। औरंगजेब बादशाह के समय में यह धुना लगा था जसनाथ जी महाराज का। जसनाथ जी महाराज ने संवत 1539 में बीकानेर में अवतार लिया। उन्होंने किसान कौम में अमीर जी जानी जाट परिवार में अवतार लिया, लेकिन उन्होंने जाति नहीं कही, सिर्फ का जो जात हो जसनाती उत्तम करनी राखो आसी, कोई भी परिवार में जन्मेगा। लेकिन उन्होंने एक ही संदेश दिया कि मैं हिंदू धर्म बसाने के लिए आए। उस समय जसनाथ जी ने जगह जगह धुना लगाया, होम शुरू किया, मंत्र शुरू किए, झालर शंख नगाड़ा हर मंदिरों में शुरू किया। लेकिन उस मुगल पापी बादशाह ने क्या किया, सारे नगाड़े नेजा ये बंधक बना के संतों को जेल में डाल दिया। उस समय जसनाथ जी महाराज के बाद रुस्तम जी महाराज हुए, 500 साल हुए जसनाथ जी ने। रुस्तम जी महाराज 300 साल बाद में हुए, 15वीं ईस्वी के अंदर जसनाथ जी ने अवतार लिया। और 17वीं ईस्वी के अंदर रुस्तम जी महाराज ने औरंगजेब बादशाह को ऐसा सबक बताया और उनको ऐसे झुकाया। आपको मैं पूरा बता रहा हूं, सुनना आप। ये अग्नि नृत्य क्या है आप देखते हो, यहाँ सब बैठे हैं, मुझे मालूम है आप सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा। हाथ खड़ा करो, किन किन ने मेरा अग्नि नृत्य देखा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, किन किन ने देखा? ये देखो, लगभग पूरे ने देख रहे, आप हमेशा देखते। और लाले महीने अटे बहुत बड़ो कार्यक्रम हुआ और वो हमारे हिंदू परिषद और आरएसएस लोगों के कृपा से और उनका साथ से मेरा आयोजन पूरा सफल हुआ। तो रुस्तम जी महाराज एक राजपूत परिवार के, चौहान परिवार के थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा गुरु जसनाथ जी महाराज से ली और वो कतरिया सर धाम, लिखमादेसर धाम धनानाथ जी महाराज के शिष्य बने। उनका नाम था रुस्तम। और रुस्तम जी के नाम, पिताजी का नाम सावर दास। और यहाँ हमारे राजपूत भाई बैठे, उनको पूछो, पहले दास लगाते थे, सिंह बाद में हुए, वैसे दुर्गादास राठौड़ सब जानते हैं दुनिया। तो रुस्तम जी के पिताजी के नाम था सावरदास जी और वो राजपूत चौहान परिवार का शरीर था। तो सावरदास जी क्या करते थे, औरंगजेब बादशाह के सलाहकार थे। सलाहकार बहुत बड़ी चीज हुए, सलाह लेने के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन वो सलाह, बादशाह औरंगजेब मुगल था, लेकिन सलाह एक हिंदू सनातनी सूरवीर सावरदास जी के पास से वो लेता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने, औरंगजेब दुष्ट पापी ने कहा हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुओं का शास्त्र जला दो, हिंदुओं के जो साधु संत हैं उनको मौत के घाट उतार दो ताकि अपना भरोसा रहे।
अपने धर्म के अंदर आए, नहीं तो वो अपनी शिक्षाएं चला रहे हैं, धर्म का उजागर करे, धर्म चला रहे हैं, धर्म के प्रवचन दे रहे हैं। हमारी धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, हमारा मंदिर क्या है, मठ क्या है, माँ बाप क्या है, गुरुद्वारा क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, वेद क्या है, गीता क्या कह रही है, गंगा क्या कह रही है, ये सब चीजें बंद कर दो ताकि वो हमारे शरण में आके हमारा धर्म, मुगल बादशाह ने कहा सबको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का, सबको यहाँ ला करके मार के उनको हमारा धर्म स्वीकार करो। ऐसा मुगल बादशाह ने अत्याचार शुरू किया। और एक दिन आया और बादशाह ने उसी सावरदास जी को बोला, सावरदास अब तेरे को भूल बनना पड़ेगा, हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। इस मुसीबत में आ गए सावरदास जी। और सावरदास जी घर पर जाकर के आपके पत्नी को बोला, अब बच्चा 5 साल का है, वही रुस्तम 5 साल के थे, और मेरी कल वहां बारी लगेगी कोर्ट में और मेरे को वहां खत्म कर देंगे और अपन मुगल यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो अपना कोई नहीं मारेंगे और मौज करेंगे। वहां देवी ने क्या कहा, सुनो माता बहनों, उस देवी ने कहा मर जाना लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करना, मर जाना लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय के अंदर सावरदास जी को याद आया कि हमारे पुरुष कौन थे, हम कौन है, क्या है हमारा धर्म, हिंदू धर्म क्या है, हमारी सनातनी संस्कृति क्या है। अभी भजन गा रहे थे, इन्होंने कहा आग पड़ी आकाश से, झुरझुर अंगार पड़े, संत नहीं होते इन देश में तो जल जाता संसार। महाराज आग वही थी जो मुगलों ने आतंक फैलाया, वही आग थी, अंगारा नहीं आता, मुगलों आए थे वही आग थी। लेकिन उस समय सावरदास जी सुबह ठीक समय पर गए औरंगजेब बादशाह के सामने, और महाराज मैं थने मारवाड़ी बोलू ठीक रहे, हिंदू ने हमने हिंदी ने थोड़ी देर विश्राम देवा, मारवाड़ी ठीक रही मन लागे भगवान की कृपा। और बटे सुबह सावरदास जी ने कहो हाजिर होना है, और सावरदास जी औरंगजेब बादशाह के आगे हाजिर हुआ। और सावरदास जी ने कहो थे मारो धर्म स्वीकार कर लो तो मौज करो, यार नहीं तो मौत के घाट उतारना पड़ी। बिंटे में सावरदास ने कहा कि मैंने खत्म कर दो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं मुगलों का धर्म कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वहां वही हिंदू, वही हमारा भाई, सावरदास जी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उस मुगल बादशाह ने उस सावरदास जी को खत्म कर दिया। वाह खत्म। फिर हाहाकार मच गई, हिंदुओं का एक आवाज उठाने वाले उनको खत्म कर दिया। वाह लोगों ने बताया कि सावरदास को खत्म कर दिया है, अब अपनी बारी है। तो बट्टे हूं वो 5 साल को बच्चों रुस्तम नाम हो सावरदास को बा धर्म पत्नी, और इन बच्चे ने ले नवाने होगी बीकानेर प्रांत में आ गई। और बीकानेर में साजूसर गांव, आलसर, रुस्तम, धोरा, आज बहुत बड़ो धोरो, रुस्तम धोरो नाम बोले, और आलसर साजूसर गांव है जो शुरू और बीकानेर डूंगरगढ़ के बीचों बीच है। बठे सुकाराम जी सारण एवड़ सारे एवड़ पहला गाड़ी वाड़ी लोग कौन होता, जगह हंडिया घनी, एवड़ घणो, गया घनी, खेड़े में करायो घनी होती, जको गाड़ी वाड़ी घर होतो। और बटे रात को बच्चों लीवड़ो लारे पीठ में बाजूड़ो और घोड़े ऊपर बच्चों लीवड़ो जावई। और मिनटे में सुख जी एवड़ सारिया के बेटा ये टेम की रात्रि तो बच्ची और बच्चों लीवड़ो के महाराज मैं अनाथ होगी, मेरा कोई नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मेरे पति देव ने औरंगजेब बादशाह खत्म कर दिया और मैंने कोई शरण नहीं देवे। मैंने कहा बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी और कोई विचार नहीं करो, तू मेरी बच्ची है और घर तेरो है, अट घर में रहे मौज कर, गाया घनी दूर यार दूध पाव ठाट करो, मौज करो। और सुखाराम जी सांड के घर में बा रही और बच्चों बड़ो कियो, वही रुस्तम 11 साल की आई हुई यार रुस्तम जी महाराज गायों सांड वास्ते धोरे में गया। एडमिट धोरे रे मां गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने सुन लिया, अलग निरंजन सब दुख भंजन। और गोरखनाथ जी ने कहा बेटा तू यहाँ खेजड़ी क्यों काट रहा है, खेजड़ी, ये खेजड़ी की लकड़ी जल रही है आपके सामने देखना।
खेजड़ी मत काटो, खेजड़ी जान है, खेजड़ी माँ है, ये प्रकृति हमारी माँ है। पहला माता धरती, दूसरी माता माँ, तीसरी माता वनस्पति, चौथी माता गा। हमारे धर्म के 4 माँ है। एक तो जन्म देने वाली माँ, धरती माँ सबको लेके चलती है, और गौ माता में दूध देती है, और ये वनस्पति शुद्ध हवा देती है, और हमें ये जीवन देती है। रुस्तम जी महाराज ने कहा, बाप जी मैं तो हमेशा काटूं लकड़ी, खेजड़ी हो चाहे कुमटो, मैं तो मेरे गया ने भैया ने और बकरिया ने सारों के नहीं बेटा नीचवा। रुस्तम जी महाराज गोरखनाथ जी का शरण स्पर्श करियो, और गोरखनाथ जी ने हाथ धरिया के बेटा पानी पिला, के गुरुजी पानी नहीं है घरे लाऊं, दीवड़ी लायो। पहला दीवड़ी होती, दीवड़ी ठंडो फ्रीज बॉय होतो दुनिया में, और ओरिजिनल फ्रीज बॉय है। आज वाला फ्रीज सब फेल है, कुछ नहीं है, बीमारी का घर है। वो फ्रीज होतो जो मजबूत मेणियो एकदम ठंडो, हवा में लू रे मो केरड़े के खूटी में टांग देता है, पानी ठंडो हो जातो। और ये तो बढ़िया पानी हो तो भी दीवड़ी खाली है। गुरुजी के नहीं बेटा पानी भरूड़ी है, तू जा। यार दीवड़ी भरूड़ी मिली। एड़ा 2-3 चमत्कार बताया गोरखनाथ जी महाराज, रुस्तम जी महाराज ने। जना रुस्तम जी ने पतो लगे कि ये कोई महापुरुष है, कोई भगवान है, ईश्वर है। बिन टाइम में भगवान की कृपा हो, गोरखनाथ जी महाराज के बेटा भूख लगी है, पानी पिला और भोजन भी करा। ये लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में पूरी करूं। बटे रुस्तम जी महाराज ने पूरी शिक्षा दी गोरखनाथ जी ने के बेटा ये सारा धंधा बंद करो, और आप एक संत के रूप में तपस्या करो, भजन करो, और धर्म के ऊपर मंथन करो कि धर्म की नीति क्या है। धर्म की नीति में पढ़ाई करो आप। पिंडे में महाराज रुस्तम जी छोटा हा, लेकिन कमंडल को पानी पिलायो और बटे दूध पिलायो, आप ही पियो। और रुस्तम जी महाराज ने ज्ञान हो। रुस्तम जी महाराज बटे माला फेरने लग गया। ठीक 12 साल तपस्या की। 12 साल बाद में गोरखनाथ जी को हुक्म हो, और लिखवादेश्वर में धनानाथ जी महाराज का जसनाथ जी को धाम है, बट जान शिष्य बनया। शिष्य बनने के बाद में बट गया जना के मोने गुरु जी भंगवो दो, माने भंगवो दो, शिष्य बनाओ। पहला भंगवो दो रो गणो साहब आप भर्दी है नहीं, हमें पेरोड़ा खड़ा है हमने प्रशासन, अब भर्दी बड़ी दोरी पैरनी है, जोरे जो बांगी वर्दी बा है, अरे आमणी धर्म की वर्दी आ है, दोनों ही वर्दी पे रक्षा करते हैं हम सब की। और ये भगवो धर्म की रक्षा करने के लिए संदेश है, ये एक तरह का, ये भगवान के भाई भगवो पेड़ो कोई संत है, भगवान की माला फेरने वालों संत है। आई वर्दी है, आ वर्दी मिलती कौन ही पहला, हमने तो हाँ हंसतो है, मीटर पिरो पैर लो थे डेडी तक। अरे बन गया महाराज, एर जावे दारू पिए, एर बीड़ा ठोकर मौज करे, ऐस करे, है वो संत नहीं है। संत की परिभाषा अलग है, संतों का भूमिका अलग है। तो महाराज भगवान की कृपा, रुस्तम जी महाराज के गुरु जी माने भंगवो दो ताकि थारो सेलो बनू और भजन करो। क्या नहीं बेटा यो भंगवो मिले को कई दिन मारा टेरे तपस्या कर। क्या गुरु जी थारे आगे सेला कितने आया, अब मैं थारो सेलो बनूला, थारे जरूरत पड़े आवाज लगा दी और मैं आ जाऊं। गुरु जी देखियो वो तो ऑनलाइन सेलो ठीक है, फोन ही को नहीं करना पड़े, आवाज लगा दी रुस्तम रुस्तम एंड हाजिर। बिन टाइम में रुस्तम जी महाराज ने भंगवो दियो, और रुस्तम जी महाराज वापिस आल सर धोरे आ गया, तपस्या करने लग गया। कतरिया सर, लेखमादेव सर, बबलू सर, पोंदरा सर, जगह जगह धोम बढ़िया। जसनाथ जी महाराज का इन साइड जाम्बे जी महाराज का, जाम्बो जी जसनाथ जी दोनों ही गुरु भाई है। दोनों के गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने, दोनों ने एक समाज सुधारने का काम किया, धर्म को मजबूत करने का काम किया। जाम्बे जी ने 29 नियम बताया, जसनाथ जी ने 37 नियम दिया, 36 रूल थे अपना। और जसनाथ जी महाराज की कृपा, रुस्तम जी महाराज आलसर धोरे माथे तपस्या करने लगा, माला फेरने लगा। और पतो लाग्यो औरंगजेब बादशाह ने कि एडाड़ा संत हो गया मारवाड़ में, राजस्थान पश्चिमी में, और धर्म को मजबूत कर रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं कि हम सब एक रहे, मजबूत रहे और धर्म पर मजबूत रहे। बेंटे में औरंगजेब बादशाह 10 तुर्क भेज दिया, 10 मुगल लिखमादेश्वर धाम रे मां मिलिया। और धनानाथ जी ने कहा आपको दिल्ली चलना पड़ेगा, मंदिर बंद करो, नगारा बंद करो, ये क्या है भंगवा, बंद करो सब। महाराज बटे धनानाथ जी के मैंने 2 मिनट टाइम दो, और धनानाथ जी अंदर जा मंदिर में, रुस्तम रुस्तम आवाज लगाई, एंड रुस्तम प्रकट हो गया। आदेश करो गुरुजी, जहां जाना है मैं जाऊंगा। कि नहीं बेटा तो भजन कर और इन मंदिर की सेवा कर, मैं दिल्ली जू। बिन टेम में रुस्तम जी महाराज कहो गुरुजी मैं दिल्ली जाऊं थे पूजा करो,
कि नहीं बेटा तू जवान है, दिल्ली कीड़ो पाछो आयो कोने और मुगल बटे मारे। बिन टेम में धनानाजी समझया कोनी। आखिर के दिलड़ी मती जाइयो माणो, दिलड़ी रहे ओगड़ घाट, दिलड़ी कीड़ा नी बावड़ा बे रणसी जेड़ा साठ। अरे बेटा है भोपो जी, अजमल जी बाप को नाम कायो, अजमल जी पिताजी नाम क्यों, बाबा रामा पीर से दादाजी का नाम हो, रणसी जी अगरी और रणसी जी। और औरंगजेब बादशाह दो टुकड़ा कर दिया, यूं जनता गाड़ दिया जमीर में। अजमल जी ने पिताजी को आ बात रुस्तम जी महाराज ने कहो आपरे गुरु जी के दिलड़ी मती जाइयो माणो, दिलड़ी रहे ओगड़ घाट, दिलड़ी कीड़ा नी बावड़ा बे रणसी जेड़ा साठ। बेटा सूरवीर क्या बोरी खत्म कर दिया बेटा, तने नहीं जानो हूं बूढ़ो, मने मारी तो कहीं कोनी। नहीं गुरुजी, आज पतो लागी किने सेड़िया है, पतो लागे औरंगजेब ने। हाँ किंग हमें आंगली करिए। बिन टेमरे में रुस्तम जी महाराज ने कहा बेटा ये नगाड़ा है, नेजा है, जाओ और दिल्ली फतेह करना हो। रुस्तम जी महाराज एड़ा भंगवाड़ा सिद्ध लिया और ले नगारो, गुरियो नगारो राजा इंद्र को आगर थी और दिल्ली लिए रवान हो गया। कई जगह कई बाधा आई, लेकिन रुस्तम जी महाराज दिल्ली में एकदम प्रवेश किया, दिल्ली गेट माते गया और दिल्ली गेट माते गया जना औरंगजेब बादशाह टीम हम हो लोग, काफी लोगों की भीड़ी। और काजीरो बेटो खत्म हो गयो, काजीरो बेटो खत्म हो, लाश लिवड़ी आव्या। तो इतना लोग बैठा हो थे, पटेल का बैठा हो, काजी की ने कहता, काजी बताओ कोई जानकार हो तो काजी बताओ। काजी किसको कहते? बिल्कुल नहीं, नमाज पढ़ते को मौलवी हुए। न्यायाधीश देखो जज हुए, हमें ओमने मोंगे होता काजी रो बेटो खत्म हो गयो, लाश लिवड़ी आवे हमें। एंड रुस्तम जी महाराज कहो हाथ ले कहो बाप जी हुक्म मोड़ा है, पचा हलो नहीं तो यो सीधा या आडा जावा। रुस्तम जी कहो ओ जीव तो है तो कल आए लेन जावे। अरे महाराज इतना लोग हजारों की लोग में संख्या में जावे, नहीं और जीव तो है। बात मोगले हुड़ी के भंगवा पड़ा संत के वो जीव तो है, और जान कहो कि तो बाप हो, वो जान के अरे बाप जी मारो बेटो जीव तो कर दो, तो के जमीन माते छोड़ दो, सब हट जाओ। जमीन माते छोड़ियो। रुस्तम जी महाराज कमरे उधर लगे, छाटा लगा, नीरगार फाप गया, श्री का बच्चा खड़ो हो जा, फिर बच्चों जीव तो हो परो। रुस्तम जी पगे लाग्यो नेदेरे नगरे पगे लाग्यो, वो आर बार संत बन गयो, सूफी संत बनियो। हमने सनातन धर्म स्वीकार कियो कि आमे की कोनी बोका करे यूं ही। अब हमने धर्म में मजबूत रहो, और धर्म में हमारा सनातन धर्म क्या है माने ठा लाग्यो भी बच्चे ने, और वो सनातन धर्म के स्वीकार किया नहीं किया और संतों के शरण में आ गया। और सारे मुगल जय श्री राम, जय श्री राम, पूरी दिल्ली गूंजने लगी। और औरंगजेब बादशाह ने पता लगी क्या हो रहा है, अरे इनको अरेस्ट करो, पकड़ो। आप लोगों को कहा मैंने उन्हें पकड़ो, आप जिद कर लगा रहे हो। जज जाकर के कहा, उन्होंने काजी ने कहा महाराज धीरे धीरे आवाज कम करो। क्यों? मेरो बेटो काल थे आया, मैंने बता गया कि तेरो बेटो तो गयो बोलो खत्म हो गयो। कई डॉक्टर आया बड़ा, लेकिन मेरे बेटे ने जीव तो कर खड़ो कर दियो। बे बाबा आया है, बे संत आया है, पैकड़ बोला दिला, होले बोलो ठीक है। गणा देने आया तो ने हिंदुओं ने परेशान करतो ने हमके मामलो ऑन जो है या? तो बिंडे में भगवान की कृपा हो, महाराज औरंगजेब के फौज डाली और मैंने पकड़ लिया। देखो राज हो मांगो भाई, भी राज में संतों ने पकड़ पर जेल में डाल दिया, सबों ने डाल दिया, लेकिन रुस्तम नाम को संत है, बे संत महाराज बारे माला फेरे, बे नहीं पकड़ी जे, पकड़े कब मजबूत करे, अड़ा लोग लगावे, कड़ियों लगावे, हाथों पगाओं बांधे, पूरा कोर्ट, पूरा हाई कोर्ट, जज वगैरह सब के इन्हें पकड़ो, बंद करो, पकड़ो इनको, रिमांड करो, सारा कुछ कर लिया। लेकिन रुस्तम नाव को संत बो नहीं पकड़ी जे, पकड़ बंद करें 5 मिनट बाद मारे मारा फेरे और लगाओ आसन, हम नमः शिवाय, जय श्री राम। 6 महीना हो गया खपतो, लेकिन वो नहीं पकड़ में आया। पिंडी में औरंगजेब बादशाह के उनको बुलाओ, मेल में बुलाया जाए उनको। औरंगजेब बादशाह सलाहकार लोग गए कि रुस्तम जी आपको ऊपर मेला में बुलाया, चलो वहां कोर्ट कचहरी में।
रुस्तम जी महाराज कहो मैं तो बैठ गया धूणो लगा दियो है बात सारे जरूरत होता थे आवे मैं बीकानेर में आ गया ये तो करोड़ों घणो होता थे आज आ बात दिल्ली रे मो जान के रुस्तम जी महाराज सीधी और आ बात जान बो मुगले जान औरंगजेब ने सुनाई कि एक एडो संत है जो को थाने बुलाया है कि मैं नहीं जाऊनियो और औरंगजेब के लागी मांगे बात सारे मो जलन जल्दी करनी होती हो मो यूं अपर संत नहीं जगह में राजा महाराजा जो भी हमें है ए थोड़ा कम रीजिए लेकिन बोंगे यूं मतलब बहुत तेजू लाग दो हिंदू कोई नाम ले लेता तो मैं यूं जल जाता ऊपर सिर देता इतना खराब है लोग आ बात कही जन औरंगजेब बादशाह खुद गयो यार जान के तेरे पास क्या है बता रुस्तम जी महाराज ने कहो ढबो ढबो धीरे रुको जरा रुको सब कुछ मेरी आपने क्या है तेरे पास रुस्तम जी महाराज ने कहो लकड़ी लाओ धूना लगाओ हम पूजा करेंगे हम अग्नि देवता मानते ये 5 तत्वों का पूतला है अग्नि है जड़ है वायु आकाश है धरती इसके अंदर है हम यहाँ पूजा करेंगे हम सनातनी है हटो यहां से सब जगह खाली करो ये जल डालो पवित्र करो जगह इधर अग्नि कुंड बनाया और 51 फुट गहरा और 51 फुट चौड़ाई में कुंड बनायो संदन की लकड़ी जलाई और रुस्तम जी महाराज ने कहो मेरे संत सीता पकड़ुड़ा बाहर लाओ नेजा नगर बाहर लाओ अबे नेजा नगर लगा दिया संत माता बैठ गया और पूजा करनी शुरू की पहला धूपड़े माथे हवन कियो नेजा ढूणे को मंत्र बोलिया धूणी बाणी सिद्धों की बाणी शेले आनी गुरु फरमानी आओ सीधा करो धूणी का मता भगवान की कृपा अंदर है तो बाहर आजा मोह है तो मुकदर फाजा धूणी का मंत्र सपूर्ण भैया करोड़ नवनाथ 84 सिद्धा ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने गादी बेस किया ये धूणी का मंत्र है अंदर किने कहो जीव ने के अंदर है तो बाहर आजा अरे मोह है तो अमर हो जा एड़ा एड़ा मंत्र बोलिया जोत को मंत्र बोलिया अब मैं जोत को मंत्र बोल रहा ओम मां जोत जुगा जोत अखा जोत का या मेरा साधु संत सब हो जो भेड़ा एक अखाड़ी न हाले डोले ने से नाम नारायण का को संतों जोत का दर्शन की शुद्ध पाया कौन इसकी उत्पत्ति की जड़ कौन इसकी जात कौन इसका गुरु गोसाई कौन पुरुष की आई सात ओम गुरु जी ले इसकी उत्पत्ति की जड़ सुन इसकी जात अलग पुरुष गोसाई पवन पुरुष की आई सात पट मंत्र जोत छितावे वो साधु अमरापुर जावे बिना मंत्र कोई जोत करावे वो साधु नारगी पावे जोत का मंत्र सगुण बयान करोड़ नवनाथ 84 सिद्धा ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज जसनाथ जी ने गादी बैठ गया ये मंत्र है कई लंबा छोड़ा मंत्र होगा अभी और मंत्र पढ़ना शुरू किया और ओमकार राग में ध्वनि की ओम शोभ अभी हम गाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा किसी को मैं गावाला हमें शब्द भजन गावा जड़ा जड़ा बे भजन है भगवान का है लेकिन वह राग दूजी ओमकार की राग है वेद राग है ओम ओम के ऊपर ही सब भजन गाओ बा राग शुरू की रुस्तम जी महाराज ने फतेह पद फतेह नहीं विजय ऐलान कर दिया कि फतेह होने वाली है और रुस्तम जी महाराज धूणे रे कने गया अरे बे लकड़ जगुड़ा कोई 20 टन है बिदो बड़ो धूणो और रुस्तम जी महाराज चारों मेर शकर लगाया एक परकमा देवी 2 देवी 3 देवी 100 परकमा देवी जसनाथ जी महाराज दर्शन दिया ये जसनाथ जी जो फोटो लगा ना सामने सिद्धाचार्य जसनाथ जी महाराज ये सामने ये संतों ने दर्शन दिया कि रुस्तम डरो मत अग्नि ठंडी है और अग्नि के हाथ लगाए और अग्नि बिल्कुल जर्जरी ठंडी बिंटे में रुस्तम जी महाराज जी देखो शारू में आज आप ही लोग बैठा हो ना बच्चे हैं माताएं हैं साधु है संत है सब लोग बैठा है औरंगजेब बादशाह परिवार बैठो और औरंगजेब बादशाह लड़को गोदी रे मोह बैठो रुस्तम जी महाराज गया और बिन बच्चे ने ले फिर बिन कुंड में कूद गया हर बेटी हाहाकार मच गई राजाओं की रानियां होती है बादशाह और क्या बैठा है ताश रमुड़ो कोई ताश पत्ता बेगम 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 क्या करे बेगम और रोवे लटिया तोड़े मेलों में हाय मेरो बच्चो बादशाह ने जाजान कह रहे थे आने कटे बोले या भगवान ने तो एक फेकड़ बोला या लारे 10 बेटा गावे एक लेन कूदिया और हैंगन विधवा कर दे नारायण नारायण राम जी को नाम मिले ये थे अरे इनको कहीं ठिकाने लगाओ औरंगजेब बादशाह पूरे प्रयत्न किया लेकिन वे पकड़ में नहीं आया संत आखिर औरंगजेब बादशाह ने कहा मेरा बच्चा लाके दे दे तुम कहेगा वैसे करूंगा 52 चमत्कार दिखाया 52 औरंगजेब बादशाह घुटना टेक दिया और सीधा हो गया
और तांबा पत्थर लिख के दे दिया कि आपका नगाड़ा और आपका धूना लगता रहेगा जब तक आसमान धरती रहेगी तब तक। वही धूना आज बाड़मेर शहर में ये इस स्कूल के अंदर लगा है। आपको मालूम नहीं है अभी तक कि ये अग्नि नृत्य क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो भाई ये हम हिंदू, हम सनातनी, मैं एक ही बात कहता हूं हर मंच पर, आपको कहने वाला कोई नहीं मिलेगा और मैं डरता नहीं हूं। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अभी जागरण नहीं होगी मेरे, या मुझे कोई बुलाएगा नहीं, कोई डर नहीं है, खुला बोलता हूं। सब एक रहो, नेक रहो। मैं को थारे जातिवाद करनी हो तो हरिद्वार ते सब जाओ कि नहीं जाओ? है हरिजन जावे, ब्राह्मण जावे, सिद्ध जावे, जाट जावे, राजपूत जावे, बटे गंगा रे में डुबकी लगाओ। कने जाति रो कोने पूछो तो कोने कहीं जाति रो के हूं तो मेघवाड़ो। पहली के हरिजन थे, मैं महाराज पंडित जी ओम करामणिया थे, वे राजपूता तो बटे थे एक गंगा में प्रवेश कर लियो जना थारे अलग अलग गंगा कर दो न थाम ताकत होवी जो। अलग अलग गंगा करो, मारे के अलग अलग गंगा करो, जातिवाद गंगा एक एक गंगा प्रकट करो थामे ताकत होवे तो। है ये जहर क्यों फैला रहे हो भाई जातिवाद का? मैं कहता हूं हमेशा भंगवा पहनने के बाद में कोई जाति नहीं होती है। सब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हम सब है, जो हम यहां बैठे सब जातिवाद का बढ़ावा देते। किसी संत ने कहा था कि कंधा से ऊपर छाती नहीं होती, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। अरे धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे क्या करोगे दीपक से बाती नहीं, क्या करोगे बाती से दीपक ही नहीं बसा तो क्या करोगे बाती से हमारा धर्म ही नहीं बसा तो क्या करोगे जाति से? जाति कुछ नहीं है, हमारा धर्म है, वो हमें मजबूत रखना है। आप करो, आपके समाज का काम करो, समाज का आयोजन करो, सम्मेलन करो, कुछ भी करो, लेकिन हिंदू बनो, उस समय सनातन में मजबूत रहो। भगवान की कृपा से आज हम देखते हैं जगह जगह कोई किसी का मंदिर बने तो जातिवाद हो जाता है, कोई किसी की मूर्ति सड़े तो जातिवाद हो जाता है, कोई किसी के बरात जा रही है तो जातिवाद हो जाते हैं। ये क्या तरीका भाई? एक रहोगे, नेक रहोगे, मजबूत रहोगे तो अपने लोगों की पूछ होगी। नहीं तो देख ला बांग्लादेश में देखा आप लोगों ने, हिंदुओं को पूछ करके मार रहे, पूछ करके ये हिंदू है, आधार कार्ड देखता है उनका, परिचय देखते हैं उनको खत्म कर दिया है और काट के ऊपर पेड़ों के अंदर का लटका दिया पेड़ों के। अरे शर्म करो, अभी हिंदू अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगोगे, और कभी नहीं जगोगे तो अपना नाश हो जाएगा। इन्हें देखना, ये मेरा कहना है, मेरा निवेदन है आप सभी से। हिंदू धर्म के लिए संतों ने अवतार लिया, हिंदू धर्म के लिए संतों ने तपस्या की, सनातन धर्म को बचाने के लिए वेद है, शास्त्र है। हम उनको माने तो आने वाले समय हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारी औलाद अच्छी होगी, हमारे परिवार अच्छा होगा और सब लोगों का रहन सहन अच्छा होगा। मेरा निवेदन है माताओं, मेरे युवा साथियों, अग्नि नृत्य होने वाला है। 2 मिनट बैठो, आप 2 मिनट वापिस आ जाओ। हाँ, अभी टाइम बहुत कम ही रहा है क्योंकि कुछ सुनाए का बिना पतो नहीं लागे कि धूड़ो कहाँ है, अरे भंगवाड़ा कहाँ है, पतो लागे ठा लागे थोड़ी गिलास लगाई। अब तो बैठो भाई, अब धूड़ो शुरू वेला, अब 15-20 मिनट अग्नि नृत्य उज्जवेला, ये तो मैं पूरी रात जागरण लगावा। लेकिन ओ भगवान की कृपा वास्तव में देखो कितना भाग्यशाली है। अभी इन जगह ये की हो एक शॉट हो तो बाढ़ मेरे में हो तो अटई हो, वो ये की हो आज धूड़ो लाग्यो है तो ये अपने सौभाग्य है, भगवान की कृपा। मेरा निवेदन युवा साथियों, सब लोग बैठो आराम हो। और अभी धूड़ो लाग्यो है और थोड़ी देर अग्नि नृत्य वेला, भगवान की कृपा। अग्नि ने खड़ा रहेला साधु संत और अग्नि जीवेला थारे हमें। हाँ, जगता अंगारो थाने बात बताऊं, 2015 में इंडिया न्यूज, दीपक सोरसिया इंडिया न्यूज वाला, उन्होंने न्यूज लगाई कि ये क्या है, क्यों करते हैं, ये कोई केमिकल लगा के करते हैं, वो करते हैं। यूट्यूब पर, टीवी पर डाल दिया। हम लोगों ने ज्ञापन दिया लेकर के प्रधानमंत्री नाम, राष्ट्रपति के नाम का। फिर हमारे को दिल्ली बुलाया, उनके सामने अग्नि नृत्य करके आया मैं 2015 के अंदर। उन्होंने देखा मैं जगे हुए को बहुत बड़ा अंगारा लेकर गया हुआ,
उन्होंने कहा ओ माई गॉड में को माई गॉड इनको ने ठेबर जगुड़ा एक एक लगोला और निना ओ नेड़ा पड़े ठाप बिना फालतू न्यूज लगाओ या थे देखो को पाकड़ हम तो पाकड़ को दबा रहे हम पाकड़ को बढ़ावा नहीं देने देते और जसना जी महाराज का 36 नियम है इनमें बीड़ी जर्दा भांग धतूरा डोडा अमल अफीम दारू कोई लागू नहीं है जो करता है वो अग्नि में जलता है मैं पूरी हिंदुस्तान में जाता हूं हर कोने हर राज्य अग्नि नृत्य की उड़ो और भारतों बार ही अग्नि नृत्य करना उड़ो लेकिन कभी आज तक होटल का पानी तक नहीं पिया है किसी के साथ भोजन नहीं किया है नशा तो वही के ठाई नहीं है जना महाराज अग्नि भी के लिए ठंडी हुए जाके तपस्या करनी पड़े थे पाए ठोको वे लसन ना गुड़ो और मो काई लस बे काई के अशार वगैरह लेकिन वो लसन खाऊ को नहीं पाए थारे दही और मरसा और टबारो सलाव कांदो क्यों लसन है तामसी चीज है कई वस्तु मजबूत रहना पड़े मजबूताई दिखानी पड़े कायर नहीं है हम हिंदू हम सनातनी मजबूत है इसलिए आपने टाइम दिया हमें बोलेया मैंने कहो एक दिन के आपने जागरण करनो अग्नि नृत्य करनो यात्रा आवे मैं क्यों मारो तो फर्ज है भाई करनो कहीं है मैं तो बाड़मेर में हमें धोड़ो लगा दियो तो थे क्या जो करूं ए भूर सिंह जी ने कहे नहीं महाराज अपन एक ऐसी जागरूकता लगानी है मैं क्या जागरूकता के मैं तो आयोजन करे होने देनी बोलियो मन समाते 50,000 पब्लिक एक ये कहो ओ धाम ओ मंदिर ओ बनेला 36 करोड़ के लिए बनेला कोई जातिवाद नहीं बोले मंदिर में और वो मंदिर की नींव हमने हमें लागी है जस्ट महिला थानो आगली साइड जस्ट नाडी के पास में बहुत बड़ा धाम बनेला बहुत बड़ा मंदिर बनेला मेरे वास्ते आप सब लोग आया बहुत अच्छा काम किया भगवान की कृपा आज बोले आप मान सम्मान दियो आप सभी को धन्यवाद आप जब कहोगे कि मुगलों ने आतंक मचा दियो पाकिस्तान बॉर्डर माते तो मैं बटे धूणो लगाण तैयार हूं उठा उठा धूणो में गणे पटक बोलो और काई करनो बताओ हां इन वास्ते डरते नहीं हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने नमः स्वाहा जसनाथ जी महाराज ने नमः स्वाहा सती माताय नमः स्वाहा राम सापी ने नमः स्वाहा बजरंग बली ने नमः स्वाहा नवनाथ 84 सिद्धा ने नमः स्वाहा धरती माता गौ माता गंधे जल दे पवन दे वान देवी शंकर देव देव 30 करोड़ देवी देवताओं ने नमः स्वाहा हरे कृष्णा हरे राम नारायण व सीताराम नमः स्वाहा ओम आजो जुगाजो द्यादे जगाजो दगाजो दगा होया मेला साधु संत होयो भेला एक गाड़ी ना धाले डोले नैसे नाम नारायण का को संतों में जोत का दर्शन उद्भुत की जय कौन इसकी जात कौन इसका गुरु गोसाई कौन पुरुष के आई साथ ओम गुरु जी ललित की उद्भुत की जय सुन इसकी जात अलग पुरुष गोसाई पवन पुरुष के आई साथ बड़बंदर जोत से जावे पे साधु हमारा पुर जावे तूने मोहम्मद करो तो साधु मार्गी पावे जोत का मंदिर जबन बयान करोड़ नवना 84 सिद्धा ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज जसनाथ जी महाराज ने गादी बैठ गया ओम स्वाहा वासना वासुदे तर्पणा महादे धूम मस्तक निपजे मान लोकरा मानवी खेवे जो निपजे ढूंढलो रवि सन ढूंढलो धरती माता पानी पवने का ढूंढलो गोरखदा ढूंढलो गुरु जसनाथ ढूंढलो काल माता राग सतर की साय ज्ञान तुम्हारे राशियार जागत है गुणमाय जागो सतगुरु दादा धमल कावल जसनाथ ढूंढलो पासंग 900 नंदी नाला बाजिया अंदर बाजा बक्सिया गुरु वेद निशार होम जाग निगद बाजा सर्ज सन्ने सात सती निदवार धूम धूम से देवो जी खेवे बाबे नारायण ने खेजे निदो नमस् स्वाहा ओम पाणी मंगले पौना बुधवे धरती विश्वदे शुक्रो इंदे संदो धावरे भोर दिखवार निर्गे भैया मणिये ओम देवी देवता लेसी होम जनगरी ने जानिए क्या जानो क्या राय प्रभु
धारो बैसनो लिखियो गोर खराय भे हंता गुरु आला भोला भोलंता गुरु भावन पीरो सोई बाण देवता धंजो गोंदन गाजो पीरो को खोजो गिवरो बीणो ज्ञानी खोज लियो गुरु पीरो गुरा पीरा रे रायनी आल्या रग रग वायो नंडो गोजीव तो खोज बिसाणे कैसी कैदर धंडो कर दिवना शेंद्रे हंडे जाने नगर वर्णो एकारी हिरणा कुंजोर भियो खंडम खंडो कुलजग में गंगी दसना जारी अवली धोणो दो दसना दसना सब प्राणी आया पर हजारों दादी बिड़िया धावन लागे ठंडी बिड़िया ढारों दो दबिया सुनने दबियो खोज लिया विस्तारों कमली सूखा करने भूलिया जन्म आरंबारों गोरख बाबो खड़े न खेती एक पवे की सालोने ये के परले परले धुंधु कारी उड़ावे किवड़िया जानन देसी किवड़ साथ चलावे जानी वे दो जान पिरानी गिरदन गाले घोड़ा इन धरती आसमान विशाले धूम पड़े से घोड़ा वज होई बदवे ने बंदे गुरु गोरख ने मानिए याने ध्यान धरे धंते मंदे जो जगाई गुरु रे वसनो काया उपाई मीठो साई तरसीचो कारोगियो साई ईश्वर देव होया निर्धारा प्राप्त पाई पहले दीप सिरियो सिरजी जोत सवाई तुझे दीपक सूरज सिरजार गोरख जाग सलाई आगे होता ईश्वर रमरा सिरजोर अगन देव पाई एकन आदन ताली वाजे रणबल गया उपाई थोड़ थोड़ो नो कम कम धीमे धीमे कयो नमो ने कोई मसरूपी शंका और कर पकड़ का नहीं मिलो तो गर्म हो जाओ साई मसरूपी मसकी सिरजो जागर गयो आई कौरव के रूप कले दरगायो मारुड़ायो साई ये कारे ना कोई सिरजो सज्जुगवार गवाई कोट बनारे टोटे दीने पांचा घर पहुंचाई पांचा रामाजी राजा है पहला जी ने मान बढ़ाई वो राजारी करनी हालो तो भी पार लंगोला भाई सोगुरु सदा शिवरो प्राणी जिन थारी उम्र याद भाई वासा बरसी उम्र घरसी रहसी गुरु गोर करी कला सवाई कई के गणा लगेला भाई गुरु प्रसादा गुरु गौर करे वजना श्री देव दसना जी महाराज असली ज्ञान सुनाई ओम स्वाहा ओम सतगुरु बच्चों तेता आयो देदायो जो बावन के आयो मांगी धरती कलम हटाई बावन रूप सड़ियो बलि राजा सपन पियाण बैठाई माधो भाई राम का संसाधन सिरजोर सीता वन में छुड़ाई तेता युग में राजा हरिशन धर्म किन्या परणाई ने गरड़ी रो नाव जसवंती जालन झार लगाई सायण बायण सोनो दीनो दीनी गाय सवाई सातों रामाजी राजा है हरिशन जी ने मान बढ़ाई वो राजा री करणी हालो तो थे पार लंगोला बाई सोगुरु सदा शिवरो प्राणी दिन धारी उम्र याद भाई वासा बढ़सी उम्र घटसी रहसी गुरु गोर करी कई के बाइंदा बाजे गणा लगेला भाई गुरु प्रसादा गुरु गौर करे वसना श्री देव जसना जी महाराज असली ज्ञान सुनाई ओम स्वाहा ओम तेता बच्चों युंदवा पुरी आयो द्वापराय जो कान गवायो रुकमण झाड़ सलाई काल का संसाधन सिरजोर कंड दो भाई रगला दो झगड़ो सिरजो पवन तोड़ गुड़ाई गदिए को बेटा उन्हें पन्ने साथ लाई मोहड़ा कित गया उन राजा दूज भाई कोड़टारे कैरो दिया जालक पांचों पांडु भाई मजरो भी मज पांडु सिरजार जा कूदा दे माई कोड़ नवा घर पहुंचाई नवा रामाजी राजा है उदिष्टर जी ने मान बढ़ाई संतौरी करनी आलो दो दीपा लंगोला भाई सोगुरु सदा शिवरो प्राणी धरी उम्र वर्दी उम्र गर्दी रहती गुरु गौर करी कला सवाई कई के बाइंदा बाजे गणा लगेला भाई गुरु प्रसादा गुरु गौर करे वसना श्री देव जी महाराज असली बात सुनाई ओम स्वाहा ओम नवाजु बच्चों जो कुल जगह आयो कुल जगह जो निकल के आयो धर्म उपाई पवन पानी रा हेम ढोलेला वंदन दौड़ गुड़ाई गदिए गोरख फरमाई शहर वासे भेद सवाई काशी बैठो लिखे पुराना जंबी दीव गवाई
बारवरा माजी राजा निकलन जी ने मान बढ़ाई महाराजा री करनी हालो तो दीपा लंगोला भाई सोगुरु सदा जलधारी उम्र याद भाई वासा वर्षी उम्र करसी रेसी गुरु घोर खरी कला सवाई कई के बाइंदा बाजे गणा लगे लावाई घोर करे वचन श्री देव असली ज्ञान सुनाइयो स्वाहा भगवती वासुदेवाय नमः स्वनारे गोड़ की सो गोड़ सदै सो गोड़ सदी सो गोड़ 99 जुगा जुगानी बांदर बाबे टोटे दीनी हालिया है मुगड़ाई कड़कड़ खेदा बाटे चम बदाई पापा अंता भूत बसेलो दिया अंति माई कोई के ब्रह्मा ईश्वर दे गणा मोलाई अमर सर से गोरख बाबो ध्याने ध्यान लगाई कोड़िया पाचा कोड़िया सादा कोड़िया नवा कोड़िया 12 कोड़ 33 स्वर्ग भवंती हालिया है गुरारी फरमाई 33 सारा माजी राजा है गुरु जसनाथ जसनाथ जी ने मान बढ़ाई बहु राजा री करणी तो दिन बार लंगोला भाई सो गुरु सदा सिंह प्राणी जन थारी उम्र यादू भाई वासा बड़सी उम्र घड़सी रेसी गुरु गोर करी कला सवाई गणा लगेला भाई गुरु प्रसादा गुरु घोर करे वसना श्री देव सती जसनाथ जी महाराज रक्षा करे ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय कौन से माता कौन से पिता यान से माता वन से पिता कौन से गोदरा जाम से गोदरा को धनमाजी माँ के माजी सतरदशी सुंदरिया महादेव जी बासे विसंदर जी महाराज करो प्रकाश गिरत गुगल की लेवो बात तीनों लोगों में हवे उजास काला पीला पटरी पोगे सुरग्रा वसन भणी जे अमृत होमावत लीजे दुख जीवंता जाप करंता अमर रेवंता भोग फल पावंता पचमे द्वार खाजे नी काल दोष विघ्न संतोरा टाळियो महाराज भक्तोरा बचन लीजो संभाल होम जाग यज्ञ सपुण भयान करोड़ नवना 84 चिंता ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज जसनाथ जी महाराज ने गादी बैठ गया ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो आदेश आदेश आदेश। अब शब्द गायन वेला एक शब्द गाने के बाद आरती वेला मीन्स बाद में अग्नि नृत्य वेला अरे ओम गीत थोड़ा नड़बे तो गर्म होने दो बोलो जय श्री राम आजू विद्या वापरती भली सलिया भला निवाण
सागर नीर थारो कर डारियो गमन नहीं करो कभी गर्व नहीं करो वो शब्द गाइए पहला डारियो गर्भ की रत्नाकर सागर नीर थारो कर डारियो रावण की पल में कियो पियानो Oh
कमी केम रही है आजू बाजू आजो गर्भ गियो गेला गणती भाई राज कमायो अणसी गणसी होया बीकानेर में कमड़ गियो जगो गया बना लोन गणजी राज पड़ गियो काई गर्भे आया दे दियो बेगलो भगवा बोनो हेतर मानो जुग जुग जसवंत जानो बाल देवो जोगे जसवंत जानो ओ देवा फिर पासे देवाने रे ओ करो जे पाए बाबा बाबा सिद्धांत थे बाबा बाबा आही ओंकार की ध्वनि में शब्द गयो समझ में तो नहीं आयो पण किनी पूछो उठा पड़ियो क्या उठा पड़ी देर गावा ने बोला रही लेकिन इमे ही ताकत है जाकी वस्तु में अपने पतो नहीं लागे क्या चीज की है ज्ञान गणों ने था नहीं लगे कोई भजन होने लेकिन अर्थ की लेकिन आ वाणी है आ सिद्धों द्वारा होती है सिद्ध किने के सिद्ध जिनके पास सिद्धियां वही सिद्ध है तो दो कड़ी सुनाओ आपने जो गा दो कहीं गयो तो सुना दो तो यूं कहो ऐसा के इंद्र राजा इंद्र भणी जे सोमो राज केवणो
राजा राव आगे बढ़ो यार जो एकार नहीं ओण्यो इन पृथ्वी माते जको गर्व कियो है सकेलो कोई रो राज रहो कोनी जो नेकी हुआ जो राज हुआ इन धरु पर सब सकवे नर होया जो को गर्व नहीं जोण्यो गर्व कियो रत्नाकर सागर नीर खारो कर डार्यो एक समय रत्नाकर समुद्र में जको गर्व करियो विने भगवान महाराज मथन कर तेरे रतन निकाल खारो जहर करियो में चिड़ियो सौ से डबो सके गर्व कियो रत्नाकर सागर नीर खार कर डार्यो गर्व कियो सकवे सकवी रण बिसे वो पायो एक समय सको सकवी आज के में पंक्ति प्रणि के में राजा जनो अभेमोन एकार करियो तेरा भगवान महाराज श्राप देन पंक्ति ब्राह्मण और गर्भ जो गोरे उनको दी गर्भ कियो सकवे सकवी रण बिसे वो पायो के गर्भ कियो बागों की कोयल वर्ण कौए को पायो कोयल मन में एक समय एकार करियो कि मैं दो भी गुण है एक गुण रूप की स्वरूप निर्मील मौन मीठी भगवान महाराज मौन हागी हागी अगे कोई धोड़ी बुगले जैसी होगी उस काली कर देनी तेने कहो कि कऊ किसी को धन हेरे कोई किसी को दे तो एक जीविया के कारण जुग अपनो कर दे हाडो बोले तो फाँव ठोको के कौन फोड़े कोई बोले कि केड़ी मीठी बोले भले बोले तो ठीक है तो हाडो के एक धन खोवे नहीं कोई की नहीं दे निकट बीकाणो धोरे धाम थड़ी में घाणो ऊंडा नीरथंगड़ बेरा जा उतार हमारा डेरा तीनों पीर पड़े मुल्तानो अब के ओसो सिद्ध हिंदुआनो सिंगी सेली भंगो बनो गोर ज्ञान सेवे निशानो आगे दृष्टि दूर पियाणो हाथ मदीरो घरे निशानो देश देशरा बालक आवे नर नारी ने जात मनावे जसनाथ जी महाराज आगम बाकी के आने वाले समझ 24 में प्रति पड़े हुएला धरती माते पाप को घड़ो भरीजो दिन दिन प्रति पड़े वेला पाप बजी भाई भाई ने काट में हर कर दई सनातन धर्म जितो मजबूत बनाए रखो भी तो रही सनातन धर्म में आज के दिन समझे कोई सनातन धर्म है बैठो ना अरे बैठो नहीं बूट सिकार उबर है बढ़िया तन लगे ये मैंने लाल टिकोड़ा क्या मत मकर सिंह लाल बंदे शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा देवराज नमः सरस्वती माता नमः स्वाहा गुरु दसनादि महाराज नमः स्वाहा हरोजी महाराज नमः स्वाहा हरोजी महाराज नमः स्वाहा बालोजी दबोजी राम रुस्तम जी महाराज नमः स्वाहा सोरासी सीता नमः स्वाहा राम कपिल नमः जयदेव भगवान सीताराम भगवान नमः विष्णु भगवान नमः शंकराय नमः स्वाहा ब्रह्माय नमः स्वाहा विष्णु देवताय नमः स्वाहा कृष्णाय नमः स्वाहा बालाजी महाराज नमः स्वाहा
तेरी गुरु देवी देवताओं ने नमे स्वायो माजो जुगा जो दबदे से अखाजो दखाजो दगाया मेला दादो दंदवो जो भेला एक गाड़ी ऐसे नारायण का को संतों जोत का दर्शन किस पाया कौन इसकी उत्पत्ति की जय कौन इसकी जात कौन इसका गुरु को साई कौन पुरुष के साप कौन ले उजर साप मंदिर सजावे सोधा नागी पावे सोधा मंदिर सफल भया अंत करोड़ नवनाथ सौरासी सिदाने गुरु गोरखनाथजी महाराज दशनाथजी महाराज ओम स्वाहा ओम अग्निश्वर ज्वाला ज्योत दीजिए दर्शन दीजिए लपटदार मन मुखा गंधूप भेजे दसवार निवासना निर्मल लइजे धूम धूमानो दुम्लियो मस्तक ममदा दुम्लियो महाराज दुम्लियो गणेश गलदंता 68 तीर्थ धाम दुम्लियो संधारा पानी पौने दुम्लियो गुरुधारा दुम्लियो कीर्ति दुम्लियो सिद्ध सारा धरती धौन से वरवासन दुम्लियो धरती कृष्णा लक्ष्मी सुतमा दुम्लियो कर्णठारा सन्ना गदराजी प्रेम रूप पाद गावो और सिंगी नाद बजाए भाकर भोजन भावो मानवी स्वर्ग लोक राजी रुके मानवी धूप देव वासना देव रूप ध्यान हो मृत के आदेश आदेश समाध पूजा अलग गुरु में समर्था देव नहीं कोई दूजा सदा जपो सती जसनाथ ने एवढे लील विलास पुर बसना लाल नाजी बने धूमलो देव रदार युगी श्री गुरु वासना सुरमंडल में जाए ओम जाग जाग दसना जाग जो शोधो आयो मेमन्यो भोपाल काई धन को न डराया काई के घोड़े पार काई सड़ा उड़ाया जगत को रूप विस्तार शिव देख लो काया यहाँ तो लाई मृत बसो अगले कालो आव श्यामरी समने बाल जी बने थे जागो जदी दसना जी महाराजो जाग जाग दसना सुखों क्यों सरसी स्वामी गुना भगत गोपाल सागर गयो स्वामी दर्शन दो किरदार उठो दे अंदर जामी मृद बसो हरगले कालो आप जामरी सणने बाल जी बने दे जागो जदी दसना जी महाराज जाग जाग दसना जाग की वाणी जाग्या बाड़ी भाग देव आप वाणी जमग्या को साहिबा मस्तक में जनहार कर जोड़िया दे बाल जी बने दे जागो जदी दसना जी महाराज बेनती कैसे जोरों दूर दसनाथ मेरा मन पाए जोड़ोले कादर घेर गण करो बोयो गण नहीं हमसे सारा बोरा से दे करी ठगाई बिन बोलिया देवे सुरकारा देखे संदो देखे सूरज देखे नवलक तारा श्यामरी शरण नेपाल जी भणे नबजले गुरु हमारा ओम आय नमो नमो ओम भगवते वासुदेवाय नमः गुण से माता गुण से पिता यण से माता वण से पिता कौन से पुत्रा जाम से पुत्रा गोधन मासे माघ मासे सतरदशी महादेव जी वासे विशंकर जी महाराज करो प्रकाश गिंदु गल की लेवो वाज 3 लोक में वे उजाज काला पीला पंडरी भोगे सुरग्रा वदन बणी जय यमर्द होमा बदली जय जुग जीवंदा जाप करंदा यमर रेवंदा मोफल भावंदा बसमे द्वार गाजे निकाल दोष विघ्न संतोरा भक्तारा वसन लीजो संभाल ओम जाग यज्ञ संपूर्ण भयान करोड़ नवनाथ 84 सिद्धा ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज दसनाथ ने गादी बैस किया ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम भूर्भुवस्सुवः विद्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो धियो न प्रचोदयात् शिवाय ओम भूर्भुवस्सुवः विद्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो धियो न प्रचोदयात् भर्गमरारी चमत्कारी भानु सिद्धि भूमि शुद्ध बुद्ध स्वराहु केतु मंगल करे बुद्ध करे बुद्ध करे शुक्र शनि करे शांति करे नव करे नमः स्वाहा ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदेश 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 हाँ भाई सब लोग जटे बैठा हो जटे खड़ा हो जो
अपने अपने देवता और भगवान इष्ट देवता ने याद करो, सावरे ने याद करो कि हे प्रभु हमारा पर कल्याण करना, इस भक्तों के ऊपर कृपा रखना। ऐसी मनोकामना के साथ में अपन सभी आरती करेंगे। अब शुरू हो जाएगी, देखना। हरि ओम, आदेश, जय श्री राम। शंख मंदिर बजाओ, थोड़ी बजाओ शंख मंदिर।
વે ઔ સાચી મનાવે રે ઔ બાંધી ભાવો ઔ સાચી મનાવે ઔ બાંધી ભાવો ઔ સાચી મનાવે ઓ બાંધી ભાવો ઔ સાચી મનાવે ઔ બાંધી ભાવો ઔ સાચી મનાવે ઓ તેરી ખામન સો ઔડી સાચી મનાવે તેરી ખામન સો ઔ સાચી મનાવે રે ઓ તેરી ખામન સો ઔડી સાચી મનાવે તેરી ખામન સો ઔ શેનારા કરેલા ઇલે કરા કો ઔડી શેનારા કરેલા પૈલા કરા કો શેનારા કરેલા ઇલે કરા કો ઔડી શેનારા કરેલા પૈલા કરા કો ઔ ગેરુજી શેનાથે ઓ સતીજી ભાવો ઓ યે ગેરુજી શેનાથે સતીજી ભાવો ઓ ગેરુજી શેનાથે ઓ સતીજી ભાવો ઓ યે ગેરુજી શેનાથે સતીજી ભાવો ઓ દેવા રે ઓ લાગુ પાઓ ઓ યે બાહુ દેવા રે ઓ લાગુ પાઓ ઓ બાહુ દેવા રે ઓ લાગુ પાઓ ઓ યે બાહુ દેવા રે ઓ લાગુ પાઓ ઓ ભૈલી ઓ બેક ઓ સાડે શરખાઓ ઓને ભૈલી ઓ બેક થૈડે શરખાઓ ઓ ભૈલી ઓ બેક
भाषा